कि नॉर्मल फोर्स हमेशा mg नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा सिचुएशन है। कभी कभी mg से डिफरेंट भी हो सकता है नॉर्मल फोर्स। तो देखो यहाँ पे हम देखो एक ब्लॉक हमने रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए नॉर्मल फोर्स आता कहाँ से है, द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल फोर्स। तो देखो एक ब्लॉक है जो कि एक फ्लोर पे रखा हुआ है। तो ब्लॉक के सरफेस पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चार्जेस होंगे उसके पास, है ना। और फ्लोर के पास भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि वो तो एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना है। तो हमें क्या पता लगता है, नॉर्मल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन से आता है। जैसे दोनों ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों नेगेटिव चार्ज है, तो आपस में क्या करेगा, रिपल्सन होगा। तो ये रिपल्सन की वजह से क्या आता है, नॉर्मल फोर्स आता है। तो ये क्लियर हो गई हमें, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि एक ब्लॉक रखा हुआ है फ्लोर पे, मास m है। तो इस केस में हम इसका FBD बनाएंगे इस मास का, तो हमें यहाँ पे FBD दिखेगा। तो ये ब्लॉक m है, इसको mg अट्रैक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, एक तो ये है, और दूसरा फ्लोर उस पर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। तो अब हमें पता है कि यहाँ से ये रेस्ट पे है, तो ये दोनों फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमने कर दिया, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू mg आ गई। और जो हम समझते थे कि नॉर्मल फोर्स हमेशा mg की इक्वल होती है, बट हम एक दूसरी केस लेते हैं जिसमें आंसर बिल्कुल अलग आने वाला है। तो देखो लिफ्ट है, ये एक लिफ्ट है जो कि एक्सेलरेशन a से ऊपर जा रहा है, और इस लिफ्ट के फ्लोर पे एक ब्लॉक ऑफ मास m रख दिया गया है, ठीक है। अगर अब हम इसका FBD बना लेना, यहाँ पे मास m है, तो देखो इस मास m पे एक ग्रेविटी नीचे लग रही होगी mg, और ये फ्लोर के कांटेक्ट में है, तो नॉर्मल फोर्स एक n ऊपर लगेगा, ठीक है। और चूंकि ये लिफ्ट ऊपर a एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो ये मास भी ये भी a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। तो अब हम इस पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगाने वाले हैं, ठीक है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, कहता है F नेट इज इक्वल टू, है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस ऑब्जेक्ट का मास तो m है, तो लिख दिया। एक्सेलरेशन इसका लिफ्ट के इक्वल है a, तो a लिख दिया। और लेफ्ट में क्या आ गया, F नेट, नेट फोर्स। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा, दो फोर्सेस है अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे नेट फोर्स के लिए। तो n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम में, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया, एम जी प्लस ए। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, बिल्कुल डिफरेंट आ गई, n इज इक्वल टू एम जी से अलग आ गई। तो ये रट के नहीं बैठना है कि नॉर्मल फोर्स हमेशा एम जी के इक्वल होगा। तो ये ध्यान रखो, लास्ट में यही कहूँगा, नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू एम जी, तो ध्यान रखना।